एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के लिए और फिजिक्स का जो तैयारी है वो 30 दिन में हम कैसे कंप्लीट करें। 30 डेज का जो प्लान है मेरे पास वो कैसे हम अ, ये कंप्लीट करें। अब आपके मन में सवाल होगा कि 30 दिन में कैसे होगा सर, क्योंकि अगर आप पार्ट 11 और 12 दोनों के पोर्शन को मिला दें तो अप्रोक्सीमेटली 28 चैप्टर है। और 28 चैप्टर 30 डेज में क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ मुमकिन है? तो भाई साहब बिल्कुल मुमकिन है। हर चीज़ पॉसिबल है, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आज बात करेंगे नीट के पैटर्न को लेकर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नीट अभी 2019 से लेकर 2019 से 2023 के नीट के पेपर को आप देखेंगे, जो एनटीए ने एग्जामिनेशन करवाए हैं। इस एनटीए की अगर हम देखें 2019 से 2020 तक, वो आपको ओपनली बोल रहा है कि भाई ये पॉसिबल है। तभी तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँच रहा हूँ। और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, नीट निश्चित है ना? नीट निश्चित है। नीट निश्चित है का मतलब हम नॉट क्वालीफाई कर रहे हैं। हम फिज़िक्स में 100 से लगभग 140 का टारगेट कर रहे हैं। और इसी नीट निश्चित के तहत जो है, हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नीट आपको चीख-चीख कर जो नीट के पैटर्न है, एनटीए का जो सवाल पूछने का पैटर्न है, वो आपको चीख-चीख कर बता रहा है कि मेरे भाई, मेरी बहन, सुन लो ये बात कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं टोटल 45 जो क्वेश्चंस होते हैं, उन 45 क्वेश्चन में से अगर आप देखें तो हमने क्या बोला यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन कितने 30 से 35 क्वेश्चन हम इजी क्वेश्चन पूछते हैं और मॉडरेट लेवल के पूछते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर हम बात करें हाईली डिफिकल्ट या डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन, वो 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब अब मुझे ये पैटर्न पता चल गया कि आप 30 से 35 क्वेश्चन लगभग कितने रहते हैं। इजी टू मॉडरेट का मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर ले तो हम आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें कि मान लीजिए आपसे 30 क्वेश्चन ही बन रहा है और हम इसकी बात ही नहीं करें, डिफिकल्ट लेवल की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि सर हमारे 120 मार्क्स आ रहे हैं। तभी तो हमने बोला कि 100 से लेकर 40 मार्क्स तक आ रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि कैसे हम पूरे प्लान को लेकर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिक्स इन 30 डेज, बिल्कुल आपने सही सुना कि फिजिक्स 30 डेज में पॉसिबल है मेरे भाई, पॉसिबल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, बताए हुए तरीकों को फॉलो कर ले, तो हर चीज पॉसिबल दुनिया में। नथिंग इज इम्पॉसिबल आपने सुना होगा। और कई बार आपने सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि दुनिया में कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है। कैसे? अगर मेरा एम की अगर हम बात करें कि कितना एम है आपका एग्ज़ामिनेशन में स्कोर करने का, तो मैं आपको बता दूँ कि कितने अभी हमने बोला कि चलो भाई 30 से 35 क्वेश्चंस ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। हम सिर्फ़ अगर इसी को टारगेट करते हैं, तो कितने अगर हम 30 क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो 120 120 मार्क्स आपके आउट ऑफ 180 में आपके स्कोर आ रहे हैं। और फिजिक्स में ये स्कोर बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ठीक है? तो आप इसको लेकर कंसीडर कर सकते हैं कि हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। तो अब ये बात हो गई सर, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर 28 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है दोस्तों? यहाँ पर 28 चैप्टर है। और कितने दिन है हमारे पास? 30 डेज है। तो उन 30 डेज में हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले कि सर मुझे कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो क्या करना चाहिए? तो व्हाट टू डू? इन 30 दिनों की प्रिपरेशन में क्या मुझे करनी चाहिए? ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे क्वेश्चंस बन जाए? और कौन से क्वेश्चंस बन जाए? ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बन जाए। ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या बोला कि ओनली वन शॉट। अब ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर आपने पकड़ लिया। सपोज कीजिए कि आपने काइनेमेटिक्स एक लिया, एक चैप्टर काइनेमेटिक्स, ठीक है? काइनेमेटिक्स अगर आपने देखा
रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को अगर आपने एनालिसिस किया, उसको देखा, उसको पढ़ा, तो आप सिंपल सिंपल से कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको लगे कन्वीनियंट, उन यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे वन शॉट की फैसिलिटी अवेलेबल है या वन शॉट में हर वो चीज़ों को डिस्कस कर दिया है जो आपकी एग्ज़ाम, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और लगभग कितना, ऐसा नहीं कि आप 20 घंटे का वन शॉट देख रहे हैं, नहीं, 5 टू 6 आवर वाले वीडियो जो वन शॉट्स है, 5 टू 6 आवर वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद 50 क्वेश्चंस जो है आप पर चैप्टर लगा लें, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन अगर आप पर चैप्टर लगा लेते हैं, तो आपके आप समझिए कि 28 चैप्टर को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, कितने क्वेश्चन आप वहां पर लगा लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर के आपने वन शॉट देखे हैं, उन्हीं चैप्टर के आप क्या करें, पीवाईक्यू को डिस्कस कर ले। डिस्कस करने का मतलब क्या होता, आप उसको सॉल्व करें, जो आपको नहीं बना उसको फिर से डिस्कस कर ले। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप जो है पीवाईक्यू को भी बना ही ले साथ में, तभी जो चीजें हैं आपकी और आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब आप ये कर रहे हैं, हर चैप्टर का जो मैंने बताया तरीका, आगे वन शॉट वीडियो देखें, उसके बाद 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप सॉल्व करें। और कैसे सॉल्व करें, जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी को फॉलो करके मेरे दोस्त, एनसीईआरटी को फॉलो करना। ठीक है, किसको फॉलो करना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिले, उसके लेवल के क्वेश्चन, नीट लेवल का क्वेश्चन ही सॉल्व करना। ऐसा नहीं कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें और पीवाईक्यू आप जरूर सॉल्व करें। अब सर, जब हम स्टार्ट कर दिए तो डे वन से गिनती करेंगे क्या, नहीं दोस्तों, आप डे जीरो की बात हम कर लेते हैं। ये डे जीरो क्या है सर, डे जीरो है कि जिस दिन से आप 30 दिन की जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेटली कितनी दिन बचे हैं, कितने दिन, 60 डेज है नीट के पेपर में। तो जब आप यहाँ पर 30 डेज की जर्नी स्टार्ट करें, तो डे जीरो मतलब आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए, कौन-कौन से चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपके पास वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कैलकुलस की नॉलेज होनी चाहिए, और जो बेसिक ग्राफ्स है मैथ्स के, फिजिक्स के, उन ग्राफ के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो सर, क्या यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सभी चैप्टर्स के, वेक्टर के, ट्रिग्नोमेट्री के, कैलकुलस के या ग्राफ के, सभी के इजी कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ें। क्या करें, इजी कॉन्सेप्ट को पढ़ें। सर ई बात काहे बोल रहे हैं, इजी कॉन्सेप्ट, तो हम इसलिए बोल रहे हैं मेरे बच्चा लोग कि इजी कॉन्सेप्ट को हम इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं कि इजी कॉन्सेप्ट ही पढ़े, क्योंकि जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो लगभग जो अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, तो एग्जामिनेशन में ना केवल एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जब आप उस एक या दो क्वेश्चन के लिए इतना टाइम बर्बाद करेंगे ना, तो उससे अच्छा ये होगा कि आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को एट द सेम टाइम में 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इसलिए हमने बोला कि जो इन वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ग्राफ के जितने सारे क्वेश्चन हैं, सबके इजी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए, इजी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, इजी कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इन कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़िए, क्योंकि दो क्वेश्चन आपसे वैसे भी नहीं बनेगा, तो आप उसको छोड़ ही दें, उसके बदले आप ये टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा सिंपल सा स्टेप मैंने जो बताया आपको वो करें। तो सर, जब ये सब हम कर लेंगे तब क्या करेंगे, जब डे जीरो, जब हमने वेक्टर पढ़ लिया सर अच्छे से, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया सर अच्छे से, हमने कैलकुलस अच्छे से पढ़ लिया सर, हमने ग्राफ अच्छे, और कैलकुलस में मेरे भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप मैक्सिमा मिनिमा वाला चीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं बता देता कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें आप छोड़ना मत, ये चीज़ तो छोड़ना मत। पहला क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनके कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन के सिंपल फॉर्मूले, और मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उनको भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए सर, जब इतना कर लिया,
हम अब नीट निश्चित के तहत हम आगे बढ़ गए सर, तो अब क्या करें? तो हम भाई अब कैसे करें? तो आपके लिए हाउ टू डू हम आपके लिए ले आए 1 से 10 दिन का प्लान। मतलब डे 1 से लेकर डे 10 तक का प्लान हम लेके आ गए कि 1 से 10 दिन तक आप क्या-क्या पढ़े, कौन-कौन से चैप्टर पढ़े और क्या पढ़े। देखिए, पहला जो सबसे सिंपल चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, है ना? मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, एक बात सर और क्या मॉडर्न फिजिक्स के डिलीटेड पोर्शन को भी पढ़ना है क्या? देखो, अभी एनटीए का जैसा जेईई मेंस का पेपर था और एनटीए ने ये बात साफ क्लियर कर दी है कि डिलीटेड पोर्शन पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि बनाए कि नहीं बनाए। और आपको ये डाउट है कि डिलीटेड पोर्शन पढ़ना, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है आप जरूर डिलीटेड पोर्शन पढ़ें। और कहाँ से मिलेगा सर? कुछ मत कीजिए, स्पेशल टाइम उसको मत दीजिए। पिछले साल 2-3 साल का मॉक टेस्ट जो है उसको आप लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। डिलीटेड पोर्शन पे जो क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर है, आप चारों को कंप्लीट करें। हमने आपको तरीका बताया कैसे कंप्लीट करना है इस चैप्टर को। पहले तो वन शॉट वीडियो देखेंगे, ठीक है दोस्तों? पहले हम क्या देखेंगे? वन शॉट वीडियो देखेंगे। दूसरा क्या? 50 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। और उसके बाद क्या करेंगे? इसका पीवाईक्यू लगाएंगे। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि वन शॉट वीडियो देखेंगे। अगर आपके पास पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू को वहां पर आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स और एनएलएम साथ में करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ का यहाँ घुसेगा और यहाँ का यहाँ घुसेगा, ठीक है? तो इनको हम साथ डिस्कस करेंगे। और 1 से 10 दिन के अंदर आप अब देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज अगर आप लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है ना वो आसानी से बनने लगेगा आपसे। चलिए, जब सर इतना कर लिया तो अब आगे का बता ही दीजिए सर। तो आगे शुरू होता है डे 11 से लेकर डे 20 तक। सर इस 10 दिन में क्या करेंगे? तो इस 10 दिन में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे? हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, हम एसएचएम को डिस्कस करेंगे, हम वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशनल को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए, उसके बाद मैग्नेटिज्म और मैटर को भी पढ़िए। देखिए, ये जो 3-4 यहाँ पे चैप्टर्स हैं इनको भी आप सेम उसी तरह से कवर करेंगे। क्या? वन शॉट वीडियो। जी सर, वन शॉट वीडियो हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट सीख गए। अब क्या करना है सर? अब बस वही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पर चैप्टर। अब क्या करें सर? अब पीवाईक्यू। जी सर, अब हम पीवाईक्यू लगा लें। तो आप इतना करेंगे ना दोस्तों, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप इस 30 दिनों का मेरे साथ फॉलो कीजिए ये रूटीन जो मैंने आपको बताया है कि 30 दिन में आप फॉलो कीजिए। देखिए ये चीजें आपके लाइफ में ना आपको ये फील होने लगेगा कि क्या बताया, एकदम बेहतरीन है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? लेकिन दोस्त मेरे ये जो है ना आप कंप्लीट करेंगे, इसके बदले ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसको भी थोड़ा बहुत लेके पढ़ना है। तो ये डिस्क्लेमर है मेरे साइड से। चलिए, उसके बाद सर 20 दिन कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या करेंगे? ईएमआई एंड ईएम वेव्स को एक साथ पढ़ेंगे, थर्मल फिजिक्स में को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद रोटेशनल मोशन, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड वाले, है ना? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे? लास्ट में हमने रखा है इसको। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सभी का लिक्विड सॉलिड वाला जो उसकी कहानी, और वेव्स में एक चैप्टर है तो इसको। तो इन सभी में एकदम सेम चीज मैं बता रहा हूँ आपको, वही बात। वन शॉट वीडियो देखिए, 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए पर चैप्टर, और पीवाईक्यू को आप लगाइए। जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं वो अच्छे से कीजिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप इतना चैप्टर का 2 बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे 2 महीना में, तो आप समझिए कि क्योंकि पीवाई की क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको पीवाई क्यू पे बात कर रहा हूँ। पीवाई क्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीवाई क्यू से क्या होता है, नीट के एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? डेटा वगैरह अगर चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं ना, और आपको पता है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप कैसे पता रहेगा?
तो आपने प्रैक्टिस कर रखा है ना सर, इन चैप्टर की प्रैक्टिस तो कर रखा है ना, के बेसिस पे ना आप उन सभी सवालों को जो एग्जामिनेशन में आया है अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और जब एक बार सॉल्व कर दिया ना, तो 100 से 140 तक का जो टारगेट है ना, जो सफर है ना दोस्तों, 180 में से वो आप आसानी से पूरा कर लेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए आज से ही आप उठाइए पेन कलम और शुरुआत कर दीजिए। डे 0 की कहानी पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप डे 1 डे से डे 10 की कंप्लीट कीजिए, और विद इन ए टाइमलाइन डेली का आप बनाइए कि इन 10 दिनों में मुझे कंप्लीट करना है। तो आप डिवाइड कर ले कि ये चैप्टर मुझे पहले पढ़ना है। सीक्वेंस में भी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि सीक्वेंस को, लेकिन जो डे 1 डे 2 का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पर डे 30 21 से 30 के बीच में मैंने ईएम, अब इनमें से आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आपको पहले वेव पढ़ना पढ़ लीजिए, आपको थर्मल पढ़ना वो पढ़ लीजिए। तो ये चीजें आप जो है सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कहानी एकदम सेम रखिए। आई होप कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है फील करेंगे, और कॉन्फिडेंस इतना अच्छा फील करेंगे कि आपको ना लगेगा कि भाई मेरा नीट एकदम क्वालिफाई है। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में अगर स्कोर हो गया ना, फिजिक्स के पेपर में 100 से लेकर 140 तक स्कोर अगर आपने कर लिया, तो यकीन मानिए कि आपका नीट क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाइंग का मतलब नॉट मतलब कटा पार करना, मतलब 650 प्लस आपके नंबर आ गए, और आपको एमबीबीएस की एक ही सीट तो चाहिए। उसी के लिए इतनी जद्दोजहद से चल रही है, तो वो सीट आपका कंफर्म हो गया। तो दोस्तों आज से उठाइए पेन कॉपी और अपना मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, लग जाइए आज से। मिलते हैं वीडियो के साथ, और आपको ऐसे ही टिप्स ट्रिक देते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।